जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दे दिया UXX इज इक्वल टू UTT प्लस U। तो मैंने पहला क्या बोला कि हमेशा क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा मानना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी आपको देख के पता चल रहा है कि U किसका किसका फंक्शन है। अगर विथ रेस्पेक्ट टू X और विथ रेस्पेक्ट टू T है तो U किसका किसका फंक्शन होगा। X का स्मॉल लेटर नहीं मानोगे, आप इसको कैपिटल लेटर में मानोगे। समझ रहे हो। पहला काम क्या बोला मैंने, एज्यूम कॉमा करके सॉल्यूशन। स्क्रीन नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा इसमें। ठीक है, तो पहला काम होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया है पहले देखना कि वो किसके किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो आपको हमेशा दो ही फंक्शन दिखेंगे, तो उस ऊपर वाले फंक्शन को उन दोनों का कैपिटल लेटर मान लेना। अगर x और y होता तो यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y है। अब ये है क्या, x में सिर्फ स्मॉल x आ रहा है और t पे सिर्फ स्मॉल t। इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। उसके आगे लिखो each involving only one variable, each involving only one variable। यानी जितने भी आप प्रोडक्ट लोगे सब सिंक, अगर कैपिटल X ले रहे हो तो वो सिर्फ स्मॉल x को लेगा, कैपिटल T ले रहे हो तो वो सिर्फ स्मॉल t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता, अगर कैपिटल Y लेते तो वो हमेशा स्मॉल y के रेस्पेक्ट में होता। ये था पहला लाइन कि किसी भी इक्वेशन को देख करके आप एक फंक्शन बनाओगे जो कि अलग अलग एक एक वेरिएबल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसको इक्वेशन 1 माना जाता है। दूसरा स्टेप लिखो आप, सेकेंड स्टेप में लिखिए यस मैम। इक्वेशन कैलकुलेट देयर, यहाँ लिखे हुए हैं इसमें कैलकुलेट देयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पुट इन इक्वेशन 1 एंड पुट इन इक्वेशन 1। लिख लिया, सेपरेट ईच वेरिएबल, सेपरेट ईच वेरिएबल as left hand side is equal to right hand side is equal to minus p square, minus p for pot is equal to minus p square। हमेशा उस वैल्यू को माइनस p स्क्वायर के साथ लिया जाता है। सेपरेट ईच वेरिएबल एंड left hand side is equal to right hand side is equal to minus p square। लिख लिया। सॉल्व द टू डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने यहाँ ODE लिखा है तो वो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं रह जाएगा जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था CFTI। तो सॉल्व द टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ODE। Solve the two ODE and find the value of function and find the value of function। सबने लिख लिया कि नहीं लिखा। अब जरा एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल के साथ ही ऊपर का हम समझाएंगे कैसे कैसे मैंने बताया है। देखिए, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व
ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। लिख लिया सबने? तो फिर मैं समझाना शुरू करूं। यस मैम। पहले u किसका किसका फंक्शन है? u में कौन कौन सा वेरिएबल आ रहा होगा? एक्स और टी मैम। x और t, क्योंकि u को विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो और u को विद रिस्पेक्ट टू t भी कर सकते हो। इसका मतलब u फंक्शन है x और t का, इधर लिखोगे। और हमने क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिया जाता है, जिस जिसका फंक्शन है u उसका कैपिटल लेटर लिख करके उसको इक्वेशन 1 मान लोगे। समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने? u को विद रिस्पेक्ट टू x का, तो u x और t का फंक्शन है, और x है तो कैपिटल x माना, t है तो कैपिटल t। एक बात ध्यान रखना, x सिर्फ और सिर्फ स्मॉल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और t हमेशा स्मॉल t के, उसके अलावा किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका नहीं होगा। इक्वेशन 1 सबको समझ में आया कि नहीं आया? ux हमने अभी बताया है कि इक्वेशन 1 सिर्फ वही वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो यहाँ ux आ गया, और यहाँ सिर्फ x वाले का डिफरेंशिएशन होगा, t वाले को वैसे ही उतार दोगे। समझिए मैंने कैसे लिखा? यस मैम। बोलो। तो दूसरी क्या जरूरत है क्वेश्चन में? ut की जरूरत है। एक्स और मैम टी डैश। हाँ, डिफरेंशिएशन होगा। आया समझ में सबको? यस। सब समझ गए ना? पहले u को देख करके उसमें जो जो वेरिएबल है उनका कैपिटल लेटर लिख लिया, फिर क्वेश्चन में जितना डिफरेंशिएशन है उनको करके लिख लिया। अब आपके पास ये 3 वैल्यू आ गई हैं, इनको क्वेश्चन में रखा जाएगा। अब पहले यहां तक लिख लो, फिर हम आगे बताएं। अब देखो नाउ, अब ये तीनों मान कहाँ रखा जाएगा क्वेश्चन में? ux की वैल्यू कितनी थी बेटा? x डैश t थी, यहाँ रख फ्रॉम गिवन क्वेश्चन। ux की जगह यहाँ पे हमने रखा x डैश t इज इक्वल टू 2 था। ut की वैल्यू क्या थी? यहाँ लिखा हुआ है x t डैश, लिखेंगे। फिर क्या है? जरा u की वैल्यू बताओ तो क्या लिखी जाए? यहाँ दिख रहा है u की जगह xt। सभी अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर में दिखने चाहिए, u लिखे। हमने क्या किया? इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख दिया, और u की वैल्यू आपको पता है x और t की। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब क्या करना है आपको? दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या था? सेपरेट ईच वेरिएबल। यहाँ 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, पहला x और दूसरा क्या है? t। अब आपको सबको अलग करना है। अब ये ट्रिक याद रखना है कि एक तरफ सिर्फ x आना चाहिए, एक तरफ सिर्फ t। देखो यहाँ पर कैपिटल T दिख रहा है और यहाँ पर कैपिटल T दिख रहा है, तो इसको इधर ला करके हम कैपिटल T कॉमन ले सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से हमने t कॉमन निकाल लिया। इस t को इधर भेज दिया और इस x को इधर भेज दिया, यानी x डैश माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 2t डैश अपॉन t।
लिख सकते हैं या नहीं बेटा? Yes, ma'am. अब क्या करें? अब देखो ये चीज ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2t डैश अपॉन t इज इक्वल टू 2t डैश अपॉन t प्लस 1। देखो अब देखो सारे x एक तरफ हो गए, सारे t एक तरफ हो गए। सबको समझ में आया यहाँ तक? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए ईच वेरिएबल का सेपरेशन करने पे, तो उसे कितने के बराबर मानेंगे बेटा? मैंने क्या बताया था, हमेशा माइनस के साथ मानना। हम ये बताएंगे आगे चलकर कि माइनस के साथ p स्क्वायर ही क्यों लिया जाता है। हम चाहे तो k लेके भी लगा दें, लेकिन रियल कंडीशन होती है कि माइनस p स्क्वायर लेते हैं। ये बनेगा इक्वेशन 3। इतना समझिए। टेबल को इसके साथ लिया जाएगा, एक बार इन दोनों को इसके साथ लिया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस, कंडीशन नहीं केस, क्या होगा? एक्स डैश ले सकते हैं मल्टीप्लाई करके, इसको लिखा जा सकता है एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं, यानी x डैश प्लस पी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं या नहीं? आंसर कैसे निकालेंगे कौन बताएगा? बस मुझे बता दो, फिर इसको समझाएंगे हम कल। कोई बताएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बोलो, इतने लोग हो, कोई तो बताओ। बिना बताए जाने नहीं देंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बोल रहा तो ये इक्वेशन कैसा है? ये ऐसे है या नहीं? ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पढ़ाया बराबर 0, यानी d प्लस पी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, जहां पर हम d की जगह m रख करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं CF और PI की। याद वैल्यू कितनी आएगी? बताओ तो सतीश, कितना होगा? ना किसी के अटेंडेंस में नहीं लगाऊंगी, तो आप लोग वीडियो और ऑडियो सब ऑफ करके बैठे रहते हो। पूछा जाओ तो बताएगा नहीं कोई भी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे आप। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप लिखोगे m प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस पी स्क्वायर और x होगा क्योंकि एक ही रूट है, तो c1 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स, और pi क्या होगा? 0। यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी? 0 x की x टू cf प्लस pi। cf की वैल्यू CF की वैल्यू इतनी है, c1 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स हो जाएगी, pi 0 है, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। ये क्वेश्चन 3 तक पहुंचोगे तो हमेशा आप इसको ऑर्डिनरी से ही लगाओगे, जो आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है CF और PI। इसको लिख लो और फिर जाओ अपनी नेक्स्ट क्लास करो। ये मुझे बताओ जरा कि तुम लोगों की आज पाइथन की क्लास होती है? अगर मन करे तो आगे चलो।